हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। होपफुली सारे हाउसवाइफ इस रूटीन से आप लोग रिलेट करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका यही सेम रूटीन होगा। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा सा घर का काम तो होगा, और उसके साथ साथ क्या बनाया वो भी ज़रूर से दिखाऊंगी। आज बनाने वाली थी बहुत ही स्पेशल सा ब्रेकफास्ट। स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हम बनाते हैं तो हमारे लिए वो स्पेशल हो जाता है। तो अभी मॉर्निंग के 5-5:30 पे मैं उठ जाती हूँ। ऑलमोस्ट 5 बजे तो मैं डेली ही उठ जाती हूँ। कभी कभी 5:30 हो गया अगर रात में लेट से सोए या नींद नहीं आया तो 5 बजे मैं उठ गई थी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने पिया था गर्म पानी। जितना भी बल्ब वगैरह था सारा मैं लाइट ऑन कर दूँगी, और बेडरूम का लाइट छोड़ के, बेडरूम तो मैं मतलब ऐसे आराम से उठ के बाहर आती हूँ। वैसे क्या होता है ना कि मेरी बिटिया रानी को पता चलेगा कि मम्मा नहीं है, तो वो भी बगल से ऐसे उठ जाती है। तो मैं बहुत आराम आराम से ना निकल के और दरवाज़ा को सटा के उसके बाद फिर मैं हॉल और किचन का लाइट ऑन करती हूँ। सुबह में मैं पीती हूँ अलग अलग तरह का पानी, जैसे कभी जीरा पानी पी लिया, अजवाइन पानी पी लिया, या फिर शहद और नींबू डाल के पी लिया, जैसा मन करे वैसा। ऐसे मुझे अजवाइन पानी में ज़्यादा पीती हूँ, उससे थोड़ा पेट भी सही रहता है, ब्लोटिंग गैस वगैरह की समस्या भी नहीं होती है, और मन भी थोड़ा अच्छा सा होता है। मतलब होता है ना कि गट क्लीन रहता है ना, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा सा रहता है। तो आज मेरा मन था कि मैं नींबू वाला ही ले लूं, क्योंकि अजवाइन थोड़ा सा ख़त्म हुआ पड़ा था, थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो अभी नींबू पानी में आराम से थोड़ा देर बैठूंगी और अपना मी टाइम इंजॉय करूंगी। सुबह में ना आपका माइंड एकदम शांत होता है। आप चाहो तो थोड़ा देर पहले और 4-4.5 मिनट की थोड़ा देर मेडिटेशन कर लो, मतलब अपने आप को थोड़ा योगा कर लो, योगा वगैरह। मैं अभी इसके बाद ना मैं वॉक पे चली जाती हूँ। झाड़ू मैं करके झाड़ू निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आधा घंटा या 15 मिनट्स के लिए 1-2 राउंड, मतलब एक पार्क है यहाँ पे पास में, तो वहाँ पे मैं वॉक पे चले जाती हूँ। फ़ोन वगैरह मैं नहीं लेके जाती हूँ, इसलिए मैं कभी वो वीडियो भी शूट करूँगी। आजकल तो बारिश वाला मौसम है, लेकिन अभी 2 दिन से इधर मौसम बिल्कुल ही अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। तब मैं वॉक पे चली जाती हूँ, फिर उधर से आती हूँ, अभी झाड़ू निकाल लूँगी और चली जाऊँगी। फिर उधर से आऊँगी, फिर मैं नहा के पूजा पाठ करती हूँ। तब तक हस्बैंड और बेटी मेरी उठ जाती है 6 बजे या 6:15 तक वो उठ जाती है। 1 घंटा ही मुझे मुश्किल से टाइम मिलता है। कभी कभी वो 7 बजाती है, लेकिन जनरली वो 6-6:15 तक उठ जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू निकाल रही थी। शाम में ऐसे एक बार आप झाड़ू दे दो ना, मतलब शाम में 4 बजे और 3 बजे के करीब, तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है घर से, पोछा वगैरह भी लगाते रहो तो यहाँ पे मेरी इतनी ही निकली थी। उसके बाद मैं वॉक करके आ गई थी, नहा ली थी अपना पूजा पाठ करके, और उसके बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली थी इडली, डोसा और सांभर, इसलिए मैंने स्पेशल कहा, क्योंकि बहुत कभी कभी और रेयर सा बनाती हूँ। और आज तो ऐसा हो गया ना गाइस कि मतलब एक दिन पहले जब मैं बैटर को पीस रही थी ना मिक्सी में, मेरा मिक्सी ही बैठ गया और मिक्सी ना ख़राब हो गया, मतलब वो जल गया, पूरा स्मेल आने लगा। तो फिर उसको मैंने निकाल के रख दिया। तो बैटर ना बहुत कम्प्लीटली बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हो पाया उतने से काम चल जाएगा। तो मैं वही अभी सांभर बना रही थी। सांभर भी मैं सांभर मसाला वगैरह मेरे पास नहीं था, तो जो घर में बेसिक मसाला था, और एक ना मैं चिकन मसाला रखती हूँ। उसको अगर आप वैसे मैं प्योर वेज हूँ, लेकिन उसको अगर आप डालते हो ना उस मसाला में, वैसा कुछ नहीं होता है। उसका इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लेना, जो भी वेज हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो डालोगे ना तो एक अलग सा टेस्ट आएगा, छोले में, राजमा में, किसी भी चीज़ में ना वो 1 चम्मच डाल दो, मज़े से मस्त सा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इडली सांभर, सुबह का जो टाइम होता है ना, तो वो सब नाश्ते में खाए थे और लंच वगैरह में गया था, तो वो सब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और फिर हस्बैंड और ऑफिस चले गए थे, बिटिया रानी स्कूल चली गई थी, और अभी मैं लग गई थी यहाँ साफ़ सफाई में। आज मुझे थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई करना था, क्योंकि ऊपर में ना बहुत सारा डस्ट जमा हो गया था। ऐसा कभी कभी ना इग्नोर हो जाता है ऊपर का पार्ट। ऊपर में ज़्यादा मैं सामान नहीं रखती, जैसे कि जो सेल्फ़ वगैरह ऊपर में बने होते हैं ना, तो उसमें मैं नहीं रखती हूँ। तो इसलिए ना उसको झाड़ते वाड़ते रहो ना, तो वो ठीक रहता है। और बेड पे तो हर दिन झाड़ती हूँ, फिर भी हर दिन ये गंदा होना ही है, हो ही जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो बेड वगैरह भी मैं झाड़ रही थी बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना आप कपड़े भिंगा के एक बार डीप क्लीन कर दो ना, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, एकदम चकचका सा जाता है। तो ये जो टेडी बेयर वगैरह जो छोटे छोटे मैं रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लगते हैं। और ना मतलब कब से सोच रही हूँ इसको मैं चेंज करूँ, लेकिन होता है ना कोई चीज़ आपके मतलब इतना प्यारा होता है कि उसको आप चेंज ही नहीं करना चाहते हो, बस वही चीज़ है मेरे साथ। तो यहाँ पे
सब क्लीन करके ना उधर बेड का जो उस साइड भी कुछ कुछ पोर्शन है ना सब झाड़ू से ले लूँगी। मैंने देख रखा था कि कहीं कहीं पे ना हल्का हल्का जाला भी बना हुआ था, तो मतलब वही है कि इग्नोर हो जाता है ये सब चीज़ें, डेली सोचते हैं फिर ना इग्नोर हो जाता है। तो वो सब ना जाला जाला वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके मतलब रखूँगी। और बेडशीट वगैरह मैं ऑलरेडी सुबह में ना सेट कर ली थी, तो वो मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। तो फिर मुझे याद आया कि आज मुझे डस्टिंग करनी थी, और मैं डेली यही हो जा रहा था कि बेडशीट सेट कर ले रही थी, फिर डस्टिंग का याद आ रहा था और डस्टिंग हो नहीं पा रहा था। तो आज मेरा था कि आज मैं कर लेती हूँ, वरना फिर ये छूटते छूटते ना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस काम को आप छोड़ दो ना तो ये इतना बढ़ जाता है कि फिर वो वही हो जाता है कि दिक्कत हो जाती है। तो लगे हाथ ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ना नज़र रखना पड़ता है, तो करते जाओ। और घर मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि घर बड़ा होना, स्पेसियस होना तो ज़्यादा इजी है साफ़ सफाई करना, और जितना छोटा घर है उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा तो घर बहुत मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन वही है कि सामान अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो सामान ज़्यादा होने के कारण ना थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। तो इसी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह पड़ा था, मैंने कल ही ये चीज़ देखा था, तो मैं सोची कि कल मैं इसको ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी यही हो जाता है ना कि इधर धूल आ जाते हैं और पता नहीं चलता है, बहुत ही ब्लैक ब्लैक जो भी मेटल होता है ना उस पर धूल पता नहीं चलता है, उसको ना ध्यान से देखना पड़ता है। तो इधर मैं बहुत अच्छे से सारा साफ़ कर ले रही थी। और अभी आपको सोफ़ा पे बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा, तो ये सब स्कूल जाने से पहले मेरे क्या डेली ही रहता है, मैं हटाती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद फिर से हो जाता है। तो ये हमारा चलते रहता है ऑन एंड ऑफ, कभी क्लीन मिलेगा आपको, कभी डर्टी मिलेगा आपको। तो बच्चों वाले घर में ये होता है, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चे मस्ती शरारत नहीं करेंगे तो कौन ही करेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही सब कुछ ठीक करने लगेंगे। और मेरी बिटिया रानी का क्या है ना कि उसको मतलब वो देखती है ना कि अगर क्लीन है, बेड क्लीन है, सोफ़ा क्लीन है, फर्श क्लीन है, तो वो खुद भी अगर कुछ वैसे गिराएगी ना तो वो क्लीन कर देगी। अगर देखेगी ना कि ऑलरेडी ये गंदा है, मतलब मम्मी इसको क्लीन नहीं कराया, तो फिर वो भी छोड़ देती है कि अभी ऐसे ही गंदा है। तो बच्चों को ना सही हैबिट सिखाने के लिए ना आपको भी सही हैबिट करना पड़ेगा। अगर बच्चों में सही चीज़ें लानी है तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। तो उनको भी ये चीज़ ख़राब लगेगा कि अभी मम्मा ने साफ़ करा तो मैं गंदा ना करूँ, तो वो चीज़ वैसे ही बच्चे में अच्छी हैबिट्स डेवलप होती है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह जो था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं 10 दिन पहले भी इसको की थी, लेकिन फिर भी मुझे एक तसल्ली नहीं था, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लीन कर लिया। और ना मुझे यहाँ पे चढ़ने में ना बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले यहाँ पे 3 बार गिरी हूँ गाइज़, मतलब स्लिप कर कर के 3 बार गिरी हूँ। और मेरा जो पैर का जो अंगूठा होता है ना वो पूरा सूज गया था, लिटरली वो फूल गया था। तो अभी ना मुझे यहाँ पर चढ़ने में बहुत डर सा लगता है, लेकिन वही ये काम है ना, काम तो रुकना है नहीं, और ये सब हम नहीं करेंगे तो कोई करेगा भी नहीं। तो वही चीज़ है कि इसको मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। और ऑलरेडी मैंने झाड़ू कर रखा था, फिर पोछा करने से पहले मुझे याद आया कि मैं पहले ये सब क्लीन कर लूँ फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो ये सब क्लीन करके मैंने सारा घर को अच्छे से पोछा लगाया। और उसके बाद थी कपड़े फ़ोल्ड करने के बारी। ये सब कपड़े ना मैंने कल ही डाल दिए थे, मतलब सूखे नहीं थे, कल बारिश के मौसम में तो मैंने रूम में रात में आके डाल दिया था। तो ये ऑलमोस्ट सारे कपड़े सूख गए हैं, फ़ैन चला दी थी। तो इसको मैं फ़ोल्ड करके सब अपने जगह पे रखूँगी। ज़्यादा नहीं थे, सब बाबू के ही कपड़े थे, हमारे कपड़े मैंने छत पे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि छत पूरा मतलब कवर्ड है ना, तो एक एरिया से थोड़ा पानी आता है। तो रात में ऐसा कहते हैं ना कि बच्चों के कपड़े ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसके कपड़े को नीचे ले आई थी, और अपने और हस्बैंड बेडशीट वगैरह मैं छत पे ही छोड़ दी थी। तो अभी बहुत अच्छी धूप आई हुई है, तभी सारे कपड़े ना सूख जाएंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसा जो छोटे मोटे थे उसको मैं बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके और उसको उसके जगह पे रख दूँगी। ये भी ना एक हम हाउसवाइफ़ का डेली का काम होता है, और मुझे ना इस काम में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा फील होता है। पहले तो बर्तन धोना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अभी है कि उस चीज़ का आदत हो गया है, तो उसमें उतना नहीं लगता है, झटपट हो जाता है। बट ये कपड़े डेली यही काम होता है ना, कपड़े लाओ फ़ोल्ड करो फिर रखो, लाओ फ़ोल्ड करो फिर रखो। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा काम करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता है। तो यहाँ पे कपड़े सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और थोड़ा बहुत रूम जो भी मैस फैला हुआ है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मतलब ऐसा है ना कि 2 कबर्ड मैंने बना के रखा हुआ है, एक कबर्ड में सिर्फ अपने और हस्बैंड के, और एक कबर्ड मैंने फुल बेटी का रखा हुआ है। क्योंकि उसको क्या होता है ना कि डेली उसको कपड़े चूज़ करने होते हैं कि आज ये पहनूंगी वो पहनूंगी, तो उस चक्कर में ना हमारे भी सारे मतलब ख़राब से हो जाते हैं।
तो इसलिए ना मैंने उस तरीके से उसको बना के रख दिया है कि सही से रहें। तो यहाँ पे ये वाले रूम में सारे कपड़े मैं पहुँचा दूँगी और उसके बाद फिर मैं ये काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अभी लंच बनाने का बारी था। तो कल फिर मिलते हैं। ब्लॉग आज यही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय।